नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है SPN9 न्यूज में। आज जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे का तीसरा दिन था, यहां पर देखने को मिला कि सर्वे एक तरफ जहां शांतिपूर्वक से हो गया, वहीं दूसरी तरफ अब हिंदू पक्ष की तरफ से कई सारे दावे मस्जिद को लेकर किए जा रहे हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि मस्जिद के अंदर जो बाजू खाने हैं उसके अंदर शिवलिंग मिलने के ऐसे खबरें सामने आ रही है और हिंदू पक्ष ने इस तरह के दावे किए हैं और इसके बाद इस दावे को लेकर अब हिंदू पक्ष कोर्ट में पहुंच चुकी है और उनका यही कहना है कि जब तक सर्वे की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक उस एरिया को जो है सील कर दिया जाए और वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति ना हो। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी उनके वकील लगातार इन सारे दावे को खारिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहीं पर देखने को मिल रहा है कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में अब बवाल जो है छिड़ चुका है। यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच तनातनी चल रही है। कल भी इसी तरह के खबरें सामने आए थे और उसके बाद आज देखने को मिल रहा है कि सर्वे की टीम का एक मेंबर जो था, उन पर इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने इंफॉर्मेशन लीक की है, जिसके बाद उन्हें सर्वे की टीम से हटा दिया गया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आरपी सिंह की, वो वकील पक्ष की तरफ से थे, हिंदू पक्ष की तरफ से थे और सर्वे करने के लिए वो मस्जिद के अंदर गए थे। लेकिन यहाँ पर उन पर यही आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने जो इंफॉर्मेशन है, अंदर की जो जानकारी है सर्वे से जुड़ी, उसे लीक किया है और इसे लेकर उन्हें अब सर्वे टीम से हटा दिया गया है। तो यहाँ पर प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि शांतिपूर्वक ये सर्वे हो जाए, जो कि आज पूरा हो भी चुका है। लेकिन लगातार जिस तरह से दावे हिंदू पक्ष कर रही है, उस पर अब मुस्लिम लोगों की भी, मुस्लिम समुदायों की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद है साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी साक्षी, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक किसी को सबमिट नहीं की गई है। कल जो है कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और यहाँ पर सर्वे की टीम से मीडिया कर्मियों ने भी बार बार सवाल पूछा कि अंदर क्या मिला है, कुछ ऐसे चिन्ह मिले, लेकिन वहां पर कोई भी कुछ भी जानकारी देने को यहाँ पर तैयार नहीं है सर्वे के मेंबर्स लोग। लेकिन फिर भी जिस तरह से दावे हिंदू पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं शिवलिंग को लेकर और इस पर जिस तरह से यहाँ पर डिमांड की जा रही है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि सर्वे जो है वो करने को कोर्ट ने दिया है, परमिशन दी है और टीम ने पूरा सर्वे भी किया। 3 दिन का लगातार सर्वे हो गया। हर किसी की नजर थी उन रिपोर्ट्स पर। पहला दिन के सर्वे हो, दूसरे दिन का सर्वे हो कि क्या निकला, क्या रहा, हर किसी की नजर वहां पर थी, क्योंकि जिस तरह की मांग की गई थी, जिस तरह से कोर्ट पे कि वो केस था और सर्वे करने की जब परमिशन दी गई और सर्वे पहले तो नहीं करने दिया, लेकिन अब देखिए अब करने भी दे रहे हैं। अंदर के किस तरह से ताले खुलवाए गए, जो तीसरा वो ताला है वो खुला गया तीसरे दिन पे। वहां पर कई ऐसी चीजें मिली हैं। शिवलिंग की आपने बात कही, वो वहां पर मिला है। तो ये दावे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो असली रिपोर्ट्स है, जो फाइनली क्या मिला होगा, वो सब पता लगेगा जब कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, जब ये सारी जो सबूत हैं कोर्ट में सबमिट होंगे। क्योंकि वीडियोग्राफी बनवाने का भी परमिशन दिया गया है, वीडियोग्राफी वहां की बनी गई है, तीसरे दिन की भी बनी है। और अगर जिस तरह से ये सबूत मिल रहे हैं, तो उन सबूतों के साथ क्या आगे निर्णय लिया जाएगा वो सब कोर्ट पे डिपेंड होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसको हिंदू अपनी जीत भी समझेंगे। जिस तरह से हिंदू समुदाय ने मांग की थी और मांग करने के बाद वो चीज सच निकलती है, तो उनके चेहरे पर अलग खुशी भी दिखाई देगी। वही मुस्लिम समुदाय का गुस्सा कहीं इसमें दिखा कि वो कितना ज्यादा उनका गुस्सा फूटा इन चीजों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के धर्म स्थल में आप इस तरह से जांच पड़ताल करेंगे या वीडियोग्राफी बनाएंगे, उनको वो चीज मंजूर नहीं होगी। देखिए, वो भी अभी नहीं जानते कि पहले कभी ऐसा कुछ हुआ होगा। हाँ, इस तरह के केस वहां पर था, पर दावा तो वो भी नहीं कर सकते ना। लेकिन देखिए साक्षी, यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार दावे आ रहे हैं, वही मुस्लिम पक्ष जो है वो शांति से बैठा हुआ है। यहाँ पर जिस तरह से शिवलिंग को लेकर दावे आए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वहां पर फाउंटेन थी, वो फाउंटेन का टूटा हुआ हिस्सा है, 10 साल पुराना है और इस वजह से किसी को दिक्कत ना हो यहाँ पर पानी भर दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर देखिए, नमाज पढ़ने जब भी लोग मस्जिद में जाते हैं तो पहले हाथ पैर को धोते हैं, उसके बाद नमाज अदा करते हैं। तो वो वही चीज जो है वहां पर पानी भर दिया गया जहां पर लोग जो है हाथ पैर धोते। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पर हिंदू पक्ष का दावा आ रहा है कि वो शिवलिंग है, क्या आपको लगता है कि आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? क्या आपको सच में लगता है कि यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग है, या फिर मुसलमान पक्ष के लोग जो दावा कर रहे हैं वो सही है? देखिए, अगर इस तरह का दावा किया गया है, अगर इस तरह का केस 31 सालों से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेघा होगा वहां पर ऐसा कुछ। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कि थोड़े समय पहले लाइक 1991 की बात है ये, 1991 में एक शख्स जिन्होंने आर्टिकल लिखा था ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर,
वहां पर उन्हें मौका मिला था अंदर जाके कुछ फोटोग्राफ्स खींचने का और वहां की रिसर्च करने का, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि वहां पर ओम हो, सत्य हो, या कुछ ऐसे निशान थे, ऐसे कमल का फूल जो हिंदू धर्म स्थल में होते हैं। तो उन्होंने इस तरह के चिन्ह देखे थे जिनको लेकर वहां से दावा शुरू हुआ था कि हाँ, इस मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर था, वहां के जो तहखाने हैं वहां पर कई ऐसे सबूत हैं। तो जब वो दावा किया गया, इस वजह से अब फिर से वो मांग उठी कि जब इतिहास में लोगों ने ऐसा कुछ देखा है तो ऐसा हुआ होगा तो आप सर्वे करके देखिए। इस वजह से, वरना कोर्ट भी ऐसा किसी की भी मांग पर सर्वे नहीं कराएगा, वो बात अलग है ना, कराने देगा तभी उनको, क्योंकि उन्हें पता है ये फाइल बहुत पुरानी है, बहुत समय से केस चल रहा है, इसलिए सर्वे करने को दिया। इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ ऐसा है। देखिए, लेकिन जिस तरह से आज दावे आए हैं सामने, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि अशवुद्दीन ओवैसी लगातार इन सभी मुद्दों पर कई सारे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर उन्होंने कोर्ट के फैसले को गलत बताया, उसके बाद कहा कि बाबरी मस्जिद के वक्त तो हम चुप रहे, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। तो जिस तरह से ओवैसी के बयान सामने आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ जिस तरह से वो बोल रहे हैं, कोर्ट के फैसले को लेकर जिस तरह से बोल रहे हैं, क्या वो सच में मुसलमान के साथ है या फिर वो सिर्फ अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, राजनीति तो हर कोई करता है, जो नेता है वो राजनीति करता है, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो शायद अपनी जनता के बारे में थोड़ा बहुत सोचते होंगे और बोलते होंगे। लेकिन ओवैसी की तरफ से देखा गया कि हर बार मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड कोई भी पंगा हो वो ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मुद्दे पर भी जब से कोर्ट का सर्वे को लेकर फैसला आया, ओवैसी पूरी तरीके से उबल गए और उन्होंने यही बात बोली कि बाबरी मस्जिद तो हमने गिरने दी, लेकिन हम कोई मस्जिद नहीं गिरने देंगे। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं, मस्जिद के लिए बचाव करके दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को और ज्यादा भड़का रहे हैं कि आपने परमिशन कैसे दे दी अंदर वीडियोग्राफी करने की, सर्वे करने की। लेकिन वही है, वो कोर्ट के फैसले को उस दिन से गलत ही ठहरा रहे हैं कि बिल्कुल गलत फैसला कोर्ट ने लिया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कोर्ट के फैसले पर ओवैसी का गुस्सा फूटा है। वही दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के लोग अब सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सर्वे को लेकर जो याचिका है मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई थी और यहाँ पर 1991 के एक्ट का उल्लंघन बताया गया था, इस पर अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वही दूसरी तरफ सर्वे के जो रिपोर्ट है, आज तीसरा दिन था, सर्वे खत्म हुआ, उन सारे रिपोर्टों पर कल यहाँ पर हाई कोर्ट में वो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और उस पर क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल अभी जिस तरह से सिविलिंग को लेकर दावे किए जा रहे हैं, हिंदू पक्ष जो है ऑलरेडी जश्न मनाने की शुरुआत जो है हिंदू पक्ष की तरफ से हो चुकी है और वही दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष जो है इन सारी चीजों को नकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फैसला किसके पक्ष में आएगा ये पूरी तरह से कोर्ट पर डिपेंड है। चलिए, साक्षी हमारे साथ जुड़ी थी। साक्षी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर इन सारे मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। और हमारे दर्शकों से भी यही उम्मीद मैं करती हूँ कि आपकी क्या राय है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, आप हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।